सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से मोहम्मद यासीन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाते हुए, और ज्ञानवापी केस में क्यों मुस्लिम फ़रीक़ पर अदालत का जुर्माना लगा, और बल्क़ीस के मुजरिम को ब्राह्मण और अच्छे संस्कार कहते हुए सफाई देने की कोशिशें हो रही हैं। अमरीकी एयरपोर्ट पर 2 तैयारे फ़िज़ा में मुतसादिम होने की खबरें हैं, तो वहीं पर राजस्थान में एक और दलित टीचर को ज़िंदा जलाया गया है। समीर शाहपुर को जो है इस वक्त संघ परिवार की जानिब से उनके वालिद को, जिनको कत्ल कर दिया गया था, धमकियाँ मिलने की खबरें आ रही हैं। तो किस तरह से एमपी में पुलिस अब चोरों को पकड़ने के लिए बाबाओं का सहारा ले रही है। एक वीडियो वायरल हुई है, तो संगरोली में सड़क पर पुलिस अफसर की गुंडागर्दी सामने आई है। अशोक गहलोत ने मीडिया को लेकर के क्या कहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी सब आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक के शाहपुर में संघ परिवार के मेंबरों की जानिब से समीर शाहपुर का कत्ल कर दिया गया था। ये जनवरी 17 की बात है। समीर शाहपुर को बुरी तरह से बजरंग दल के मेंबर ने कत्ल कर दिया था। जहाँ यहाँ पर कुछ मामले को लेकर के हालात ख़राब हुए थे, और लोकल लीडर्स ने जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने की कोशिश की थी। इस सिलसिले में नरगुंद पुलिस थाने में मामला दर्ज है, और बहुत सारे बजरंगी लीडरान के ख़िलाफ़ मामले दर्ज हो चुके हैं, मुकदमा दर्ज हैं। ऐसे में अब खबर आ रही है कि इनके वालिद को धमकियां मिल रही हैं कि वो केस को वापस ले लें, और केस वापस ना लेने की सूरत में उनकी पूरी फैमिली मेम्बर्स को जो है कत्ल कर दिया जाएगा। ये इस वक्त समीर शाहपुर के फादर को संघ परिवार के मेम्बरान की जानिब से धमकियां दिए जाने की खबरें आ रही हैं। इस सिलसिले में न्यूज़ मिनट के अलावा बहुत सारे अखबारात ने खबरें शाये की है। लिहाजा जो है लिंचिंग के ज़रिए से जिस समीर शाहपुर को कत्ल कर दिया गया, वही कातिल जो है दादागिरी पर उतर आए हैं। लिहाजा डीजीपी कर्नाटका और नरगुंद के पुलिस अफसरान वगैरह से जो है इस वक्त सोशल मीडिया में समीर शाहपुर के वालिद को, उनके फैमिली को पूरी तरह से जो है सिक्योरिटी फराहम करने की मुतालबे भी बढ़ते जा रहे हैं, और जो लोग धमकियाँ दे रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा भी बढ़ता जा रहा है। मज़कूरा न्यूज़ के सिलसिले में मकामी तंजीमें भी इस सिलसिले में अलर्ट हो जाना चाहिए, और जो लोग धमकी दे रहे समीर शाहपुर के वालिद को और उनके घर वालों को कत्ल करने की, उनके ख़िलाफ़ जो है एहतिजाज करते हुए मामला दर्ज करने की कोशिशें भी होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, महसूस ऐसा होता है कि मुसलमान, दलित और पसमानदा तबके और पिछड़े तबकों के लिए अब भारत नहीं रहा। हर दिन कोई ना कोई ऐसी ख़बरें आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हैं। अभी आज सुबह मैंने वो ख़बर सुनाई थी कि किस तरह तीसरी जमात के तालिब इल्म को 250 रुपये फ़ीस ना देने की वजह से एक टीचर ने जान से मार दिया। अब एक दलित फ़ीमेल टीचर को ज़िंदा जला दिया गया है राजस्थान में किसी बात को लेकर के, और ये ख़बर आ रही है कि पूरी सोसाइटी इस खातून को जलाते हुए देखी, उसकी वीडियोस बनाती रही, तस्वीरें निकालती रही, लेकिन कोई उसके बदन पर लगे हुए आग को बुझाने के लिए सामने नहीं आया, और ना ही जो है उसको बचा पाए। नाज़रीन गिरामी, राजस्थान का ये अब दूसरा मामला है। एक तरफ वो जो बच्चे को मार दिया गया था, अब ये दूसरा मामला है जहाँ पर दलित फीमेल टीचर को ज़िंदा जलाया गया। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल इतनी ख़तरनाक और तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त भारत की बनती जा रही है मुख्तलिफ़ रियासतों में। और देखिए कि किस तरह से दबंगई चलती है पुलिस की भी। एमपी की हैरत अंगेज़ वीडियो सामने आई। संगरोली में सड़क पर पुलिस अफसर गुंडागर्दी करता हुआ नज़र आया, और बात ना मानने की सूरत में तुम्हें दफन करने की धमकी देता हुआ नज़र आया। ये सारी चीज़ें आप खुद सुने और अंदाज़ा लगाइए कि अब कौन सही है कौन गलत है, ये बात की बात है। लेकिन इस तरह से भरे बाज़ार में इस वक्त जो है
पुलिस की जानिब से ये धमकी दिए जाने को लेकर के इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। वो करेगा तो मैं पैर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। इतने मुकदमे कायम करूंगा कि 7 पुस्त लड़ोगे। मैं इस गरीब के साथ हूँ, लेकिन मैं राजनीति नहीं करने दूंगा। हाँ, मान लीजिए बात, समाज सुधारक है तू, विधायक का नहीं मानेगा, टीआई का नहीं मानेगा, कलेक्टर एसपी का नहीं मानेगा, मैं खन के गाड़ दूंगा। दूसरा काम क्या करेगा? मैं खन के गाड़ दूंगा, जिंदा समझ लेना तू। कल से मैं और तुम रहोगे, कोई नहीं रहेगा। इस गरीब को गुमराह करके इसको मुकदमे फंसाना चाहता है तू। नाज़रीन गिरामी, एमपी से ही पुलिस का एक और अजीब मामला सामने आया है। कत्ल का मुअम्मा हल करने के लिए तोहम परस्ती का सहारा लिया जा रहा है। जहां पुलिस की कार्रवाई ये होती है, कोई कातिल को पकड़ने के लिए वो किस किस तरह के अलग अलग टुकड़ियाँ बनाती हैं, एजेंसियाँ बनाई जाती है, कुत्तों का इस्तेमाल होता है और अलग तहकीकात के पुलिस के अपने ज़रिए होते हैं, उनके अपने अलग अलग तरह के तरीक़े होते हैं। लेकिन अगर बाबा के पास चला जाए और उनके पास जाकर के जो है चोरों को पकड़ने के लिए नाम वगैरह दे और वो उसका इशारा करे, तो आप क्या कहेंगे? ये पंडूकर बाबा के दरबार में हाज़िरी की एक वीडियो इस वक्त पुलिस के सामने आई है, जिसमें ख़ुद इस बात का तस्करा कर रहे हैं। बहरकैफ इस सिलसिले में कार्रवाई होने की बात हो रही है। आप खुद इस वीडियो को देख करके अंदाज़ा लगाएं कि हमारी पुलिस इस वक्त काम करने के बजाय बाबाओं के दरबार में हाज़िरी दे रही है। एक ये वीडियो सामने आया था पंडूकर सरकार के फेसबुक पेज वाला। इस वीडियो में जो एसआई दिख रहे हैं उनको अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। सर कौन है जो दिख रहे हैं, उनका नाम, किस थाने में? वीडियो के समय की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वीडियो कब का है, परंतु प्राथमिक तौर पर जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं एसआई बगीचा थाने के थे, इसलिए सस्पेंड कर लिया गया। पुलिस का इस तरह की बाबाओं के चक्कर में फंसा है, के खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है निलंबन के खिलाफ। प्राथमिक तौर पर यह व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, लेकिन फिर भी जो वर्दी में और पदवी कर्तव्यों के साथ वो किया गया, साधारण निलंबित किया गया। सर थाना प्रभारी पे कोई जांच हो सकती है, क्योंकि थाना क्षेत्र का मामला है? थाना प्रभारी को अभी लाइन अटैच किया गया इस मामले में। नाज़रीन गिरामी, एहतिजाजात करने का अलग अलग तरह की जो है कुछ मनाजिर सामने आते हैं और बाज़ दफ़ा बाज़ एहतिजाजात के मनाजिर बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बना लेती हैं। ऐसा ही एक मंज़र वीडियोस के हवाले देखें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अडाप्टेशन के ज़रिए से किस तरह से जो है पाकिस्तान में अपने मुखालिफ पार्टी के लीडरान को जो है जूते और थप्पड़ मारने के सिलसिले में ये एहतिजाज दर्ज करने की कोशिश हुई है। ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ और मीम्स बनाते हुए लतीफ़े के साथ शेयर की जा रही है। बहरकैफ एक वीडियो है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एहतिजाजात भी दर्ज किए जाते हैं और लोगों का ध्यान अपनी तरफ बटोरने के लिए किस किस तरह के आइडिया का इस्तेमाल होता है। नाज़रीन गिरामी, आजकल मीडिया इतना बेहिस हो चुका है और वो इस कदर बदनाम हो चुका है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी तरह से उनको आड़े हाथ लेता है, बल्कि वो सामने मौजूद होते हैं और वहीं उनकी तौहीन हो जाती है। अब देखिए कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब किस तरह से मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सामने वही गोदी मीडिया के कैमरामैन भी हैं, उनके रिपोर्टर्स भी हैं, लेकिन साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो किस तरह से जो है रिपोर्टिंग करते हैं और मालिकान किस तरह से न्यूज़ मीडिया के खौफज़दा हो चुके हैं, इसलिए उनका नाम गोदी मीडिया रखा गया वगैरह। आप इसको सुने, फिर मैं लौटता हूँ। कि आपके मालिक लोग, आपके मीडिया वाले जो मुझे ये कैच कर रहे हैं, नेशनल मीडिया वाले भी, इनके सबके मालिक डरे हुए हैं, इसलिए गोदी मीडिया नाम पड़ा, गोदी मीडिया। बताइए आप, तो ये क्या कर रहे हैं? तो मेहनत करते हैं, दिन भर रात भर मेहनत करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं कि भाई कोई हम पीछे नहीं रह जाना है। इनमें कॉम्पिटिशन चलता रहता है, हमें ये बहुत धक्के लगाते रहते हैं, मौका लगता है भाई 1-2 मिनट बाहर दे दो, आप इतनी मेहनत करते हैं। बाकी तो आप जानते हो कि मालिकों की स्थिति जो अलग है, उसमें आप क्या कर सकते हो। तो मैं खुद इन बातों को महसूस करता हूँ, इसलिए मैंने शेयर कर लिया। धन्यवाद आपका। नाज़रीन गिरामी, यूट्यूबर्स पर बिलखुसूस इस वक्त सख्त निगाहें रखी जा रही हैं। वो एजेंसियों की तरफ से भी हो सकती हैं और जो है पुलिस अफसरान की भी तरफ से कि वो कौन किस तरह का मवाद पेश कर रहा है। किसी के अकीदे को ठेस पहुंचाने वाली बात तो नहीं कही जा रही है, उससे हालात तो ख़राब नहीं हो पा रहे और कहीं जो है ज़राए और अलग अलग अपनी मन घड़त कहानियाँ तो नहीं सुना रहे हैं या थंबनेल के ज़रिए से लोगों को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं हो रही।
ऐसे एक चैनल के जिम्मेदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद 4 साल पहले उसने जो गलती की थी उस गलती पर माफ़ी मांगने पर उसे मजबूर किया है। आइए हम खुद सुनते हैं वसीम क्या कह रहे हैं और क्यों उनको गिरफ्तार किया गया और क्या चाहते हैं। मैं वसीम अहमद राउंड टू हेल्थ यूट्यूब चैनल से। हमने 4 साल पहले एक वीडियो बनाया था स्कूल लाइफ 2, जिसमें राधा जी का नाम गलत शब्दों में यूज़ किया गया था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में ऐसी कोई गलती हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और जितने भी लोगों का इस बात से दिल दुखा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मेरी पूरी टीम इस बात के लिए क्षमा चाहती है। और आगे फ्यूचर में कभी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये चीज़ नहीं मिली। नाज़रीन गिरामी, जब आप बहुत ज़्यादा आप पर तबसरे शुरू हो जाते हैं किसी मौजू पर तो फिर जो है पूरी चीज़ें सामने लाने की कोशिशें होती हैं। सावरकर के सिलसिले में इस वक्त जो सूरत हाल बनी कर्नाटक में बनाई जा रही है और उसको लेकर के जिस तरह के मज़ामीन इस वक्त अंग्रेज़ी, कन्नड़ा, हिंदी और मुख्तलिफ मकामी ज़बानों में लोग उनके हिमायत में भी लिख रहे हैं और बाज़ लोग उनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाल करके लोगों के सामने ला रहे हैं। ऐसे में एक कन्नड़ा अखबार जिसको बेंगलुरु वाणी कहा जाता है, उसने उस लेटर को शेयर किया है जिसमें सावरकर ने अंग्रेज़ों को ख़त लिखा था और उसमें बाकायदा उनका मुलाजिम और उनका ग़ुलाम होने का एतराफ़ करते हुए जो है ओबीडियंट सर्वेंट कहते हुए उनके सामने माफ़ी मांगने जैसी जो अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, उस चीज़ को जो है इसके साथ यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं। और कन्विक्ट नंबर 32778 यानी उसके मुलजिम होने का जो नंबर है उस पर भी उसका भी यहाँ पर जो मेंशन किया गया है। ये ख़त इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं नाज़रीन गिरामी कि जो है बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को छेड़खानी करते हैं तो फिर उसकी सारी की सारी तनकीदें सामने आनी शुरू हो जाती हैं, उसके हक़ाइक़ लोग खोजना शुरू कर देते हैं। यही कुछ इस वक्त जो है सावरकर की ज़िंदगी के साथ हो रहा है और लोग अलग अलग तरह की उसके हक़ाइक़ लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, दिल्ली से खबर आ रही है कि मोहम्मद यासिन नामी एक शख्स को स्पेशल सेल ने दिल्ली के मीना बाज़ार से गिरफ्तार कर लिया है और उनको टेरर फंडिंग करने का इल्ज़ाम लगाते हुए गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि हवाला के ज़रिए से उन्होंने लश्कर तैयबा और अल बद्र नामी तंजीम को जो रुपये जाते थे, जो हवाले के ज़रिए से पैसे जाते थे, उसमें उन्होंने ताउन किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने तंजीमों के हवाला लेन देन करने वाले गिरफ्तार शख्स की शनाख्त मोहम्मद यासीन के तौर पर की है, जिनकी उम्र 48 साल बताई गई है। गली नलबंदन तुर्कमान गेट दिल्ली के तौर पर की गई है, जो यहाँ की मुकीम है। और यासीन पेशे से जो है वो कपड़े के ताजिर है और दिल्ली के मीना बाज़ार में काम करते थे। अब जो है यहाँ की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनको गिरफ्तार करते हुए अलग अलग तरह के इल्ज़ामात उन पर आयद की है और मज़ीद जो है तफसीलात जो है मीडिया और प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से हवाले करने की बात कही गई है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अलग अलग इल्ज़ामात के ज़रिए से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इन ख़बरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, आज ज्ञान वापी केस में मुस्लिम फ़रीक़ पर अदालत का जुर्माना लगा है। जी हाँ, वाराणसी ज्ञान वापी मामले की समाअत कर रहे ज़िला जज ने अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी को केस की तैयारी के लिए अदालत की जानिब से दिए गए मोहलत के बाद मजीद 10 दिन का वक्त तलब करने पर जुमेरात को अपनी बरहमी का इजहार करते हुए जुर्माना आयद किया और कमेटी को आखिरी मौका दिया है। अब मामले की अगली समाअत 22 अगस्त को होगी। ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले की जुमेरात को वाराणसी जिला अदालत में समाअत हुई थी। समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक के वकील अभयनाथ यादव का गुज़श्ता दिनों इंतकाल की वजह से 4 अगस्त को अदालत से नया वकालतनामा जमा कराने के लिए 15 दिन का वक्त तलब किया था। आज अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी ने 2 वकीलों का वकालतनामा अदालत के सामने पेश किया है, जिसमें वकील के तौर पर शमीम अहमद और योगेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बाबू को इस मुकदमे में शामिल किया गया है। मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से आज अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हक़ाइक़ को समझने और डॉक्यूमेंटेशन के लिए मज़ीद दिनों का वक्त तलब किया गया, जिसके चलते अदालत ने जो है जुर्माना आयद किया। नाज़रीन गिरामी, देखिए कि किस तरह से इस वक्त बल्कीस के मुजरिम को ब्राह्मण और अच्छे संस्कार वाले कहते हुए बीजेपी लीडर ने उनको अच्छे होने का सर्टिफिकेट बांटा है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है कि क्या अच्छे संस्कार यही सिखाते हैं कि आप अपने पड़ोसी खातून को कत्ल कर दें, रेप कर दें, उसके बच्चे को मार दें और 5 माह की बल्कीस के साथ दरिंदगी की और हैवानियत की इंतहा कर दें।
क्या यही आपके संस्कार सिखाते हैं, कहते हुए बीजेपी लीडर के एक हालिया बयान को बड़ी तनकीद की जद में लिया जा रहा है। आपको बता दें कि गोधरा के मौजूदा बीजेपी एमएलए ने कहा था एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि बल्कीस बानो की असमदरी के लिए मुजरिम करार दिए गए और गुजरात हुकूमत के जरिए 15 साल की जेल में रहने के बाद रिहा किए गए 11 अफराद ब्राह्मण हैं और अच्छे अखलाक के मालिक हैं। अगर अच्छे अखलाक इस बात की गवाही देते हैं, अच्छे अखलाक के हामिल लोग अगर हामिला खातून के साथ ज़्यादती करते हैं, उसके पूरे कुंबे को उस खातून के वालिदा समेत उसकी बहन के साथ जबरन रेप करते हैं और 3 साल के बच्चे को उठा करके पटक के कत्ल कर देते हैं, तो ये किस तरह के अच्छे अखलाक हैं? अगर अच्छे अखलाक इसका नाम है तो फिर बुरे अखलाक किस चीज़ के नाम है? कहते हुए जो है इस वक्त बीजेपी की इस लीडर की खूब खिंचाई हो रही है। मुजरिमों की रिहाई पर मुल्क भर में गम गुस्से के दरमियान सीके रावल जी इसकी हिमायत में सामने आए, जिन्हें रिहाई के बाद मिठाइयाँ और हार पहनाए गए थे। एनडीटीवी के मुताबिक सीके रावल जी इन 2 बीजेपी रहनुमा में से एक थे जो गुजरात हुकूमत के पैनल का हिस्सा थे, जिसने मुत्तफिका तौर पर असमत-दरी करने वालों को रिहा करने का फैसला लिया था। इसीलिए उसी एमएलए से जब ये इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने जो है इनको ब्राह्मण होने के नाते अच्छे अखलाक के हामिल होने और अच्छे संस्कार से होने की जो है सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया में अच्छे संस्कार अगर इसका नाम है, 5 महीने की खातून के साथ रेप करते हैं और 3 साल के बच्चे को पटक कर मार देते हैं, तो फिर इसका ताल्लुक ब्राह्मणवाद से कैसे हो सकता है? कहते हुए इस वक्त जो है बीजेपी लीडर की खूब खिंचाई हो रही है। बहकर नाज़रीन ग्रामीण जहाँ पर इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों